आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसने वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी वहिया नूरो ऐनी व समरतो फ़ुआदी व रूही अल्लती बैना जम्बैया वहिया अल-हौरा अल-इंसिया। सलवात भेजने मोहम्मद। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि ये अय्याम फ़ातिमिया हैं और ये 1-1.5 महीना तकरीबन, चूँकि 3 रिवायात शहज़ादी की शहादत के हवाले से हमारी किताबों में मौजूद हैं। नबी के इंतकाल के 40 दिन बाद शहज़ादी दुनिया से रुखसत हुई। एक रिवायत यह है, एक कौल यह है। दूसरा कौल है कि नबी के इंतकाल के 75 दिन बाद शहज़ादी दुनिया से रुखसत हुई। और तीसरा नज़रिया वो जिस पे हम और आप अमल कर रहे हैं कि पैगंबर के इंतकाल के तकरीबन 95 दिन बाद शहज़ादी दुनिया से रुखसत हुई हैं। हो सकता है आज के ज़मानों से, चूँकि इंटरनेट हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम इंटरनेट के आदी हो गए हैं, हमारा गुजारा माँ के बग़ैर हो सकता है, बाप के बग़ैर हो सकता है। हद यह है कि बाज़ शौहर का गुजारा बीवी के बग़ैर हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है तो इंटरनेट के बग़ैर नहीं हो सकता। और मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता आप इस्तेमाल ना कीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये आप माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे, इन्होंने यहीं आके सीखा है। समझ रहे? ये पहले नहीं आता था आपसे, अभी आया है, बच्चे बच्चे को आ गया है। मैं इसका मुखालिफ ना हूँ कि नहीं चलाइए ज़रूर, लेकिन उस बच्चे को पहले आप इस बात की तरफ तवज्जो दिलाइए कि अगर तुम ये चीज़ें नहीं जानते थे और सीखने से ये चीज़ें आ गई हैं तो कुरान भी ऐसी चीज़ है कि जिसे आपको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हमारी कौम आजकल दूर हो गई है। हालांकि जिस शहज़ादी की आप मजलिस में मौजूद हैं उसका एक फरमान है, उसे आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन तिलावतो किताबिल्लाह वन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह वल इन्फाको फी सबीलिल्लाह। मेरी शहज़ादी कहते हैं
इस भरी हुई दुनिया में, ये जो सजी हुई दुनिया है जिसमें हर तरह का आराम, हर तरह की आसाइश, कायनात की हर शय मौजूद है इस कायनात में, और जितनी भी आपको आरामदेह चीजें हो सकती हैं सारी मौजूद हैं इसमें। लेकिन शहजादी कहती हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस दुनिया में से, और दो उलमाए किराम मेरे पास बैठे हुए हैं माशाल्लाह, कुछ तलबा भी हैं, एक जुमला कहना चाहता हूं। ये नहीं कहा मुझे 3 चीजें पसंद हैं अपनी इस दुनिया में से, नहीं, तुम्हारी इस दुनिया में से। काश आप इस जुमले की वजाहत समझ रहे। ये नहीं कहा मुझे इस दुनिया में, नहीं, तुम्हारी इस दुनिया में से। अपनी तरफ दुनिया की निस्बत शायद इसलिए नहीं दी कि मेरा उस दुनिया से क्या रिश्ता होगा जिसे मेरा शौहर तलाक दे चुका हो। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। वक़्त नहजुल बलागा, वक़्त तल्लक़्तु के सलासन ला रजाअत फ़ीहा, ए दुनिया मैंने तुझे 3 दफा तलाक दी है और अब रुजू भी मुमकिन नहीं है। अगर आप डिक्शनरी के हिसाब से देखना चाहें तो अली के माना और दुनिया के माना देख लीजिए, अली का कौल समझ में आ जाएगा। दुनिया के माना होते हैं पस्तरीन औरत, अली के माना होते हैं आला तरीन मर्द, और जो आला तरीन मर्द होते हैं वो पस्तरीन औरतों को मुंह नहीं लगाते। एक सलावात भेज दें मोहम्मद। आप समझ रहे हैं। तो अब मैं क्या कह रही है शहजादी, हब्बाबा एलई। अगर ये हदीस याद करके आप चले गए तो अय्याम फातिमिया और ये जो गम आपने मनाया वाकई आप कामयाब हैं। 1-2 बातें भी लेके चले जाएं, इससे कोई फायदा नहीं कि आप उठ के दाद देने लगे और आपको पता ही कुछ ना हो। हाँ, वो ठीक है, वो भी एक सवाब है, मैं उसके मुनकिर नहीं हूं कि वो सवाब नहीं है, लेकिन इस सवाब के साथ जनाब ज़ैनब कुबरा ने मजलिस आज़ा की बुनियाद इसलिए नहीं रखी थी कि तुम सवाब कमाओ। ये तो बहुत हल्की चीज है। सवाब तो तुम्हें तभी से मिलना शुरू हो जाता है जब तुम नियत करके मजलिस में चलते हो। जैसे ही घर से नियत की, मस्जिद और मजलिस का कमाल ही है कि इधर मोमिन ने नियत की और इधर से सवाब मिल। खाली सवाब के लिए ना हो। मजलिस इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी? पढ़िए ज़ियारत अरबईन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबज़ला मोहजतहू फीका लियस्तनक़िदा इबादका मिनल जहालते व हैरतिज़ ज़लालते। मेरे जद हुसैन इब्ने अली ने ये कुर्बानी इसलिए दी ताकि तुम्हें जहालत की तारीकी से निकाल दिया जाए और इल्म के चिराग रोशन कर दिए जाएं। शुकूक की दुनिया से निकाल दिया जाए, तुम्हें हैरत की दुनिया से निकाल दिया जाए, जलालत की दुनिया से तुम्हें निकाल दिया जाए। तो मजलिस आज़ा का मकसद क्या हुआ कि यहां से हमें कुछ ना कुछ लेके जाना है। अब वो लेके क्या जाना, ये हदीस आप सुन लीजिए। मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। आज तक जिसने कुरान ना पढ़ा हो या कुरान की तरफ मुतवज्जे ना हो तो अय्याम फातिमिया मनाने का हक उसे है जो फातिमा की बात मानता हो। लेकिन अगर आप ज़हरा की एक बात भी ना माने भाई तो फिर आपको अय्याम फातिमिया मनाने का 2 चीजें हैं जो आपको अय्याम फातिमिया मनाने का हक पहुंचाती हैं। यानी आपको कब हक है? एक तो जब आप रिश्तेदारी ना देखें, खानदान ना देखें, दोस्त और अहबाब ना देखें, जब भी कोई मसाला पेश आए तो हक कहें। हम क्या होता है, रिश्तेदारियां आड़े आ जाती हैं। देखिए माशाल्लाह लोग आने लग रहे हैं, तो एक सलावात पढ़ के थोड़ा थोड़ा आप आगे को तशरीफ लाइए। वैसे भी बड़े बड़े बयान हो चुके हैं, तालिब इल्मी का बयान है, उसे सुन लीजिए, कुछ लेके बस उसमें से चले। हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम, मुझे तुम्हारी इस दुनिया में 3 चीजें पसंद है। पहली चीज तिलावत किताबिल्लाह, मुझे
कुरान की तिलावत बहुत पसंद है। तो अगर आप जहरा के पसंदीदा बनना चाहते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बस ये मेरा मैसेज है, पहुंच गया आप तक इंशाअल्लाह। अगर कोई जवान कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो जहां बेचारे की उम्र 40 साल हो गई तो आदमी ये समझता है मैं कुरान नहीं पढ़ सकता हूं। छोटे छोटे बच्चों को अपने जब बच्चे पैदा होते हैं और 3-4 साल का बच्चा पैदा होता है तो उसे लेके जाते हैं आप, उस्ताद के पास ले जाते हैं, इस बच्चे को कुरान पढ़ा लीजिए। अरे भाई, अगर वो बच्चा तुम्हारी सीरत पे चलने लगा तो कहेगा जब अब्बा ने नहीं पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं। कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। 60 साल के हैं तब भी कुरान पढ़िए, 90 साल के हैं तब भी कुरान पढ़िए। खाली इसी बात पे दाद कब तक देते रहेंगे कि एक के सूरह बकर याद नहीं हुआ था। तो इसका मतलब जिसके याद नहीं है बात तो उस तक पहुंचेगी है। समझ रहे आप? हमारा काम हो गया समय चिकने घड़े का। जब कोई बात कही जाती है तो हम समझते हैं दूसरे को कही जा रही है। हम यहां की बात को अपने पे लेते ही नहीं है। जरा सा कोई बात मिंबर से करिए तो आप पहुंच जाते हैं 1400 साल पहले। यहां की बात आप अपने तक महदूद नहीं रखते। हालांकि याद रखिए, लानत किसी पे पहुंचाने से नहीं पहुंचती, लानत अपना मुस्तहिक खुद तलाश कर लेती है। किरदार अच्छा बनाइए, अखलाक अच्छा बनाइए। आज की इस मजलिस से अगर कुछ जवान लोग जिन्होंने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा, अगर वो ये शहजादी से एग्रीमेंट करके उठे कि हमने कुरान नहीं पढ़ा लेकिन चूंकि तुम्हें पसंद है तो शहजादी हम कुरान जरूर पढ़ेंगे। अमा 60 साल के होके आप क्या करते हैं? हुकूमत भी आपको रिटायर्ड कर देती है। अच्छा, जो बेगम मोहतरमा है वो भी चाहते हैं बड़े मियां टले रहे, कहीं चाहती है नहीं चाहते? अरे जरा बाहर भी चले जाया करो, यहाँ नाक में दम कर रखा है तुमने घर में, इन्हें बब्बों को जीने भी दो जरा। समझ रहा है? अब बेचारे को कोई दरवाजा नजर नहीं आता अल्लाह के अलावा। अब इसे जवानी में मस्जिद नजर नहीं आई, अब इसे नजर आया अल्लाह का घर। अब ये भागा अल्लाह के घर की तरफ। अब तो देखो, जब दोस्तों ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, बच्चे और बीवी ने छोड़ दिया, तब भी खुदा कहता है हम तुम्हें छोड़ने वाले, आओ हमारी बारगाह में। जाइए अल्लाह की बारगाह में। तो अगर 60 साल के हो गए और कुरान नहीं पढ़ा तो पढ़िए, जाके उससे पढ़िए जो आपका 60 साल का दोस्त है। हम नहीं कहते कम उम्र से जाके पढ़िए, तौहीन का पहलू समझते हैं ना। हालांकि इल्म में कोई तौहीन का पहलू नहीं है। अरे हर बस्ती में मौलवी मौजूद है, उससे जाके पढ़ लीजिए। कहे जनाब इतना कहां पढ़ पाएंगे? तो अगर कुछ भी ना पढ़ पाएंगे, खाली अलहम्द तो पढ़ पाएंगे। 10 दिन में, 5 दिन में, 12 दिन में, महीने में 15-16 सूरे भी अगर आपके याद हो गए और आपने पढ़ लिए तो मेरा जुमला याद रखिए, जाहिल मरने से बेहतर है कुरान की तालीम लेके मरो, ताकि जहरा तुमसे खुश हो जाए। और नियत करो, आप नियत करो, जहरा से एग्रीमेंट करो। क्या करो? मैं कुरान पढ़ रहा हूं आपकी खुशनूदी के लिए। चूंकि आपने कहा, अब हो सकता है कोई आदमी एतराज करे, अल्लाह की खुशनूदी के लिए नहीं भाई, मैं अल्लाह की खुशनूदी या जहरा की खुशनूदी के लिए। मैंने कहा इसीलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, जहरा ही की खुशनूदी के लिए करो, इसलिए कि जिससे यह राजी हो जाए उससे खुदा खुद ब खुद राजी हो जाता है। उलमाए अहले सुन्नत की तकरीबन 200 किताबों में यह हदीस मैं आपको दिखा सकता हूं कि नबी ने फरमाया, या फातिमा इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा के व यग़ज़िबु लिग़ज़ब के, हे मेरी बेटी जिससे तू राजी हो जाए उससे मेरा, बोलिए, खुदा राजी हो, और जिससे तू नाराज हो जाए उससे मेरा खुदा नाराज हो जाता। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आ गया, उसने कहा यह कैसे हो सकता है कि एक औरत के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाए और एक औरत के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाए? इमाम ने फरमाया ठीक है, देखिए हमारे उलमा को भी मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए। अड़ियल लोग आइम्मा के जमाने में भी थे, ये आज ऐसा नहीं कि आज ही के जमाने में है। जो अड़ने वाले होते थे
और बात बात में एतराज करने वाले होते थे, तो भाई जब आइम्मा को ना छोड़ा तो आप क्यों अपना इतने को मुकद्दस बनाए हुए हैं और जहन में हमें कोई ना छेड़े। और भाई जब आइम्मा को नहीं छेड़ा उन्होंने तो आप क्या है। चलिए इमाम के हमारी समझ में नहीं आता। इमाम ने कहा अच्छा ये तो समझ में आता है, अगर रास्ते में जा रहे हो और तुम्हारी नजर में एक ऐसा मोमिन हो जिससे गुनाह भी ना होता हो और उसके बिला वजह तुमने तमाचा मार दिया, तो बताओ वो तुमसे नाराज होगा या खुश। कहा जी वो नाराज होगा, क्योंकि बिला वजह मैंने उसके मारा। कहा इसके नाराज होने से खुदा नाराज होगा या नहीं। फौरन कहता है हाँ, अगर ये मोमिन मुझसे नाराज हो गया तो खुदा नाराज हो जाए। कहा अच्छा अगर एक मोमिन बैठा हुआ हो भूखा प्यासा, आपने उसे कुछ खिला दिया हो और ये खुश हो जाए, तो बता इसके खुश होने से अल्लाह खुश होगा या नहीं। उन्होंने कहा हाँ मौला इसके खुश होने से अल्लाह खुश। कहा कमाल का मसला है, एक मोमिन के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाए, एक मोमिन के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाए, और जिसके नाम पर ईमान लाके तू मोमिन बना है। एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद। सबसे ज्यादा उन्स, सबसे ज्यादा प्यार अगर शहजादी को है तिलावत कलाम पाक से, खुदा की कसम। तो हमें बस यही मेरा मैसेज है इस मजलिस का कि जो जवान है जो अभी तक कुरान पढ़े हुए नहीं है, उन्हें कुरान पढ़ना चाहिए ज़हरा की खुशनुदी के लिए। ये राजी हो जाएंगी तो खुदा राजी हो जाए। उसके बाद कहती है वन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, मुझे रसूल का चेहरा देखना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे जब तुम्हें पसंद है, हर बेटी को पसंद है अपने बाप का चेहरा देखना, ये बताने की जरूरत क्या है। कहा नहीं, बताने की जरूरत है कि ये न समझ लेना कि चूंकि मेरा बाप रसूल है तो ये हदीस यहीं तक रह जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं अपने बाप को देखती हूं मोहब्बत की नजर से, हर जवान को चाहिए कि वो अपने बाप और माँ को मोहब्बत की नजर से देखे। इसलिए कि जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो चाहे अय्याम फातिमिया मना ले, चाहे जितना तबर्रुक बांट ले, चाहे जितनी अंजुमने बुला ले, चाहे जितने अशरे करा ले, अगर माँ बाप का नहीं है तो ज़हरा का नहीं है। सलावात भेज दें मोहम्मद। आजकल का अज़ादार मौलाई, मशहूर जो होता है मौलाई, बच के रहिए ऐसे मौलाई से। ये मौलाई नहीं है। पहली तो बात यह है कि जिसे दीन का पता ही नहीं है, आइम्मा का पता नहीं है, वो जहालत के बावजूद उनका मौलाई कैसे हो सकता है। और जिसे पता ही कुछ नहीं है, गर्दन झुमाने से मौलाई नहीं बनता, किरदार बदलने से मौलाई बनता है। मौलाई मगर नहीं, वो बड़ा अज़ादार है लेकिन बाप से ठीक से बात नहीं करता है, मां से ठीक से बात नहीं करता है। जब गुफ्तगू करता है तो गजबनाक होता है माँ बाप के ऊपर। तो याद रखिए इनसे ज़हरा का कोई राबता सही है बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप चुप रहेंगे तो मैं नहीं कहूंगा, कोई मसला नहीं है, आप इसी तरह सुनिए, लेकिन याद रखिए ज़हरा का हमसे कोई राबता नहीं है अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं। मजहब इस्लाम वो आफाकी मजहब है जो तुम्हें हुक्म देता है न माँ बाप का कुफ्र देखना, न माँ बाप का निफाक देखना। ये न देखना हमारे माँ बाप का मजहब क्या है, बल्कि ये देखो ये तुम्हारे माँ बाप हैं, मजहब कुछ भी हो। इस्लाम मजहब नहीं देखता है, माँ है तो माँ है और बाप है तो बाप है। अरे जंगे उहद में बाप आया काफिरों की तरफ से, बेटा आया मुसलमानों की तरफ से। बेटे की जद में बाप आ गया, सहाबी ने कहा मार दे, नबी ने कहा खबरदार, चाहे जैसा है मगर तेरा बाप है। कोई और मारे तो मारे मगर तू बाप को
रिवायत में मौजूद है, जब जवान लड़का मोहब्बत की नज़र से माँ बाप को देखता है तो नबी फरमाते हैं इस जवान लड़के को एक हज का सवाब होता है। तो ये इबादत आप कर सकते हैं घरों में जाके, ये नहीं कर सकते? मतलब बात भारी है, ये बड़ी आसान है। हज का सवाब। अच्छा, उसने, वो भी तेज था, हमारी पार्टी का था वो, उसने कहा अगर 2 दफा देखो तो नबी ने कहा 2 हज का सवाब। कहले 3 दफा देखूं, नबी ने कहा 3 हज का सवाब। अब एक मर्तबा नबी खुद ही बोले अगर 100 दफा भी देखे, नहीं जुमला सुनिए, 100 दफा भी देखे तो 100 हज का सवाब है। इसलिए कि ये कोई दुनिया का बादशाह नहीं है जिसका खजाना खत्म हो जाए। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद। ला तनखुसो खज़ाइनुहु, वो माबूद वो है जिसका खजाना खत्म होने वाला नहीं है। बस अजीज़ो याद रखे, तो पहला मैसेज मेरी मजलिस का है, ज़हरा को कुरान से मोहब्बत है। तो जो कुरान नहीं पढ़े हुए हैं, मैं तो एक बात कहता हूं मिंबर से, बुरा ना मानिएगा, अगर बीवी का कुरान अच्छा है तो शौहर उससे कुरान पढ़ सकता है। अब आप कहेंगे पता नहीं ये तो मियाँ सर पे चढ़ जाएंगी, तो वो कौन सा दिन है जिसमें तुमने सर से उतारी हो उन्हें? भाई एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब दीन का मसला है तो देखे शैतान कहां कहां से बहाने तलाश करता। चलिए बीवी से ना पढ़िए, अम्मा से पढ़ लीजिए। अम्मा से नहीं पढ़े बहन से पढ़िए, बहन से नहीं पढ़े दोस्त से पढ़िए, दोस्त से ना पढ़िए आलिम दीन से पढ़िए। मगर पढ़िए, ये ना समझिए मेरी 40 साल की उम्र हो गई, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मेरी 60, अगर 100 साल के भी हो तो और चीजें छोड़ो ना। अगर बैठक में किसी के पास जाके बैठोगे, कहीं गीबत करोगे, कहीं उल्टा सीधा फितना बोगे, तो बेहतर है कुरान पढ़ ले भाई, ताकि तुम्हें जीने। कमाल की बात है, हम मौलाई जरूर हैं मगर न नहजुल बलागा का पता, न सहीफे सज्जादिया का पता, न कुरान का पता, तो मौलवियों से आले मोहम्मद समझ में नहीं आएंगे। आले मोहम्मद कुरान से समझ में आएंगे, आले मोहम्मद सहीफे सज्जादिया से समझ में आएंगे, आले मोहम्मद नहजुल बलागा से समझ में आएंगे। ये तुम्हारे लिए छोड़ा है उन्होंने। तो मुझे रसूल का चेहरा देखना ताकि हर बेटा अपने माँ बाप का चेहरा देखे। फिर वाले इन्फाक फी सबीलिल्लाह, मुझे राह खुदा में खर्च करना बहुत पसंद है। राह खुदा में खर्च कीजिए। रिवायत में मौजूद है, जब कोई इंसान राह खुदा में खर्च करने के लिए पैसा निकालना चाहता है तो यहां का हाथ यहां तक पहुंचने के लिए बड़ी परेशानी होती है। 70 शैतान रिवायत कहती है झूल जाते हैं इसके हाथ में, इसका हाथ न जाने पाए यहां तक। 70 शैतान झूल जाते हैं। और अगर बड़ा नोट निकल भी आया, मैं ये नहीं कहता नहीं, हर आदमी के हालात होते हैं, लेकिन वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खुदा की राह में खर्च करो। इसलिए कि अल्लाह तुम्हें ताजिर बनाना चाहता है, हर आदमी को ताजिर बनाना चाहता है। तिजारत इस्लाम में बहुत ज्यादा रुतबे की हामिल है। तिजारत से बढ़ के कोई इबादत भी नहीं है, याद रखिए। तिजारत मगर तिजारत कीजिए अपने अल्लाह के साथ, बंदों के साथ बाद में कीजिए, अल्लाह के साथ पहले कीजिए। अगर हम उस तिजारत में फेल हो गए तो यहां की तिजारत में खुद ब खुद हमारा दोस्त हमें धोखा देगा। इसलिए कि जब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो अगर दोस्त ही धोखा दे दे तो क्या है। जनाब अबू ज़र, उनकी जिंदगी की एक बात है, गुलाम, देखिए ये गुलाम भी कभी कभी आका से भी ज्यादा तेज हो जाता है। भेड़े हैं और उनका कारोबार करते हैं जनाब अबू ज़र। नबी ने भेजा कि लाओ जाओ उनसे अल्लाह के लिए कुछ लेके आओ गए लेने के लिए। जनाब अबू ज़र ने गुलाम से कह दिया यार तू दे दे निकाल के इसमें से। अब वो गया लेने के लिए, काफी देर हो गई नहीं आया, और आया भी तो जो सबसे मरियल, यानी जिसके बदन पे जर्रा बराबर गोश्त नहीं, छांट के। जनाब अबू ज़र ने कहा भाई इतनी देर तुम्हें काहे में लगी,
कहा असल में आप तो मालिक हैं मगर तिजारत के उसूल से वाकिफ नहीं है। कैसे? कहा इसलिए कि मैं ढूंढ के लाया हूं, तुम तो कोई सा भी दे देते, और मैं ढूंढ के लाया हूं, और आपको पता होना चाहिए मार्केट में फरबे जो होता है उसकी ज्यादा कीमत लगती है, और सूखा हुआ उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो एक मर्तबा, और मैं इसे छांट के लाया हूं, पूरे गल्ले से मैं देख के लाया हूं ताकि आपका घाटा ना हो। अबू ज़र ने कहा सबसे बड़ा घाटा यही तो किया तूने। कहा नहीं आप तिजारत नहीं जानते हैं। तो एक मर्तबा अबू ज़र ने कहा नहीं, तिजारत तू भी कर रहा है, तिजारत मैं भी कर रहा हूं। तेरी तिजारत बंदों के साथ है, मेरी तिजारत मेरे खुदा के साथ है। जितना अच्छा दोगे, वल इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में इन्फाक। तो ये तीन चीजें हैं जिनको ज़हरा की वसीयत समझ के हमें मानना है। आइए वो हदीस जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी है, नबी ने फरमाया फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये दो बैठे हुए हैं माशाअल्लाह उलमाए किराम, और मुझसे बेहतर इल्म है इनका, मैं मिंबर से कह रहा हूं। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। ये जो जिगर का टुकड़ा आया है ना, जिगर के लिए अरबी में कबद इस्तेमाल होता है, हदीस में कोई तज़किरा ऐसा नहीं है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, सिर्फ और सिर्फ जैसे हम आज शिद्दत मोहब्बत बताने के लिए हम तर्जुमा क्या करते हैं, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। लेकिन नबी ने हदीस में इतलाक रखा। अब यह बहस है तोलोबा की, लेकिन मैं हो सकता है आपको समझा ले जाऊं। नबी ने लफ्ज को मुतलक रखा, कोई कैद नहीं। जिस्म ने यह नहीं कहा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसलिए कि हर इंसान में दो चीजें हैं, एक जिस्म है एक रूह है। कुछ कमालात वो होते हैं जो इंसान के जिस्म में होते हैं, और कुछ कमालात वो होते हैं जो इंसान की रूह में होते हैं। अगर नबी कह दें फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, जिस्म का टुकड़ा, तो इसका मतलब है ज़हरा में सिर्फ वो कमालात मौजूद हैं जो नबी के जिस्म में हैं। मगर नबी ने ये नहीं कहा, नबी ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो कमालात मेरी रूह में हैं वो भी फातिमा के अंदर हैं, जो कमालात मेरे जिस्म में है वो भी फातिमा के अंदर है। यानी रूहानी कमालात भी फातिमा के अंदर, जिस्मानी मतलब जिस्म का एक कमाल बताता हूं नबी के, सही बुखारी में मौजूद है, पढ़ लीजिए आप जाके, कि नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठती थी। एक दफा सहाबा ने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगा, सारी मक्खियां उधर बैठी, इधर कोई नहीं आई। तो उसने एक साहबी ने कहा या नबी अल्लाह, हमारे जिस्म पे तो मक्खियां बैठ रही हैं, तुम्हारे जिस्म पे नहीं बैठती। तो अब बस इसी पे जितना आपको बोलना है बोल लीजिएगा, आपके मिजाज का जुमला है। मगर नबी ने कहा ये मक्खियां भी जानती हैं तुम्हारी हकीकत अलग है, हमारी हकीकत अलग। एक सलावात भेज दें मोहम्मद। तुम अलग हो, हम अलग हैं। तो खैर फातिमा मेरा टुकड़ा। इमाम बुखारी ने हजारों हजारों हदीसें लिखी दूसरे सहाबा के बारे में, मगर ज़हरा के बारे में सिर्फ 2 हदीस। देखिए पढ़ लीजिए बुखारी, सिर्फ 2 हदीसें लिखी इमाम बुखारी ने जनाब ज़हरा के बारे में, और पता नहीं सहाबा के बारे में अंबार लगा दिए। मगर अल्लाह ने भी कहा इमाम बुखारी तुमसे 2 भी ऐसी लिखवा दूंगा जिसमें सारी खुद ब खुद आ जाएंगी। वो कैसे? फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, यही जुमला लिख दो, इसी में सारे फजाइल ब खुद आ जाएंगे। फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी जो कमालात मेरे अंदर हैं वो सारे कमालात फातिमा के अंदर। और किस वक्त फरमाया? उलमा ने लिखा, मुस्तदरक अल सहीहैन, उलमा अहले सुन्नत की किताब है, यनाबिल मवद्दत, सवाइक़ मोरिक़ा, फ़राइदुस समतैन, चारों किताबों में यह हदीस मौजूद है कि नबी ने मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा से एक सवाल किया, और सवाल देखिए क्या है। ए मेरे सहाबा,
मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। सर जी सरकार फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा। सवाल मेरा यह है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज कौन सी है? ये रिवायत आप अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी अम्मा को जाके सुनाना, जो मैं पढ़ रहा हूं। अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तमाम सहाबा पे सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। रिवायत कहती है अली भी मौजूद थे, अली भी नहीं बोले। अब इससे नतीजा यह ना निकालिए अली को नहीं पता था, अली को पता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भी अली ने कहा, जब भी नबी ने कुछ बात कही, अली फौरन खड़े हुए। तो साहबा नबी से आके कहा करते थे, अजी याद तो हमें भी था, लेकिन ये सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, हमें बोलने का मौका ही नहीं देते। आज अली ने पूरा पूरा मौका दिया। नबी पूछते रहे, बताओ औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज। कोई नहीं खड़ा होता, अली भी नहीं बोलते। उठो भाई, अगर मालूम है तो उठो। हद यह है कि रिवायत कहती है अली खड़े होकर घर चले गए। बिल्कुल दरवाजा मिलता था। सहने मस्जिद में जहरा का दरवाजा खुलता था। अब माशाल्लाह आपने इतनी लंबी चौड़ी फजाइल की मजलिस सुनी, एक फजीलत मुझसे भी सुन लीजिए। पूरी कायनात में सबसे बड़े दो ही घर हैं, एक अल्लाह का घर है खाना काबा, एक नबी का घर है मस्जिद नबवी। और इत्तफाक ये है, खाना काबा में अली का दरवाजा है, मस्जिद नबवी में जहरा का दरवाजा। समझ रहा है? दरवाजा बिल्कुल मिला हुआ है। जो मस्जिद वही बाबे जहरा। बड़ी बात है खुदा की कसम। अल्लाह ने तो मस्जिद को जुदा नहीं किया दरवाजे जहरा से, और बाद शिया आजकल जुदा कर रहे हैं अहले बैत को अल्लाह से। यानी जो साजिश दुश्मनों की भी थी और वो उसमें कामयाब नहीं हो। आजकल तो मजलिसों में कह दिया जाता, जो अल्लाह वाले हैं वो चले जाएं। देखिए भाई, ये जोगीपुरे के मिंबर पे हुआ है बाकायदा, ऐसी वैसी जगह नहीं। और हम आप सुनते हैं, जो अल्लाह वाले वो चले जाएं, जो मौला वाले वो बैठ जाए। बचिए ऐसे जाकिर से जो मौला और अल्लाह को भी लड़ा दे। वो तुम्हें एक देखेगा भाई, बताइए सोच के, एक देखेगा। तुम हंसी की बात नहीं है, दर्द दिल है कि तुम्हें छोड़ेगा वो जो अल्लाह मौला को लड़ा रहा। मेरा मौला पता क्या कहता है? अगर मेरा परवरदिगार, तुम्हारा मौला जिसके नाम के अभी तुम नारे लगा रहे थे, वो पता क्या कहता है? अगर मेरा परवरदिगार मुझे ये इख्तियार दे दे कि ए अली, ये जन्नत का दरवाजा है और ये मस्जिद का दरवाजा है, और तू इन दोनों में से किसी एक में दाखिल हो जा, तो खुदा की कसम मैं अली जन्नत का दरवाजा छोड़ दूंगा और मस्जिद में दाखिल हो जाऊंगा। किसी ने पूछा मौला क्यों? कहा उसकी वजह यह है, जन्नत में जाने को मेरा नफ्स कहता है, मस्जिद में जाने को मेरा रब कहता है। तो मैं अपने रब की बात को, जहां मेरा रब चाहेगा, तो अगर अली वाले हैं तो जहां अली चाहें वहां हमें जाना है। सुनिए क्या है, अली गए अपने घर में, शहजादी के कान लगे हुए थे। अबुल हसन, मेरे बाबा ने क्या कहा, ऐसा क्या पूछ लिया कि जो सहाबा जवाब नहीं दे पा रहे हैं? मैंने बताया उलमाए सुन्नत की कितनी किताबों में ये हदीस है। तो एक मर्तबा का, शहजादी आज तुम्हारे बाबा ने एक सवाल कर लिया, अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो एक मर्तबा कहा, अबुल हसन जहमत फरमाएं और मेरा जवाब मेरे बाबा से जाके बता दें। कहा बताइए आपका जवाब क्या है? कहा बता दीजिए, खैरुन लिन्निसाए अल्ला यरीना अर्रिजाला वला यराहुन्ना अर्रिजालो। औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज यह है
कि ना महरम उसको देखे। अरे नहीं भाई, अगर तुम तबलीग माशाअल्लाह नारों के साथ सुनने लगो ना तो हर खतीब का हौसला बुलंद हो और मिंबर पे आके वो हक बयानी से काम ले। अल्लाह यरीना अर्रिजाला, कि ना औरत ना महरम को देखे, ना महरम मर्द उस औरत को देखे। एक मर्तबा अली मस्जिद में गए, नबी से जाके कहा ये जवाब है। एक मर्तबा नबी ने पूछा मसलहतन, नबी को तो पता है, अली सब जानते हैं, मन अल्लामा का या अली, ये बात तुम्हें किसने सिखाई? अरे इससे बड़ी अजमत सैयदा नहीं है। मन अल्लामा का, तुम तो यहीं थे, तुम्हें बताया किसने? अब जो मासूम होता है ना, अगर अली यूं कह देते कि मैंने कही, तो क्या नबी शक करते? नहीं कर सकते थे। मगर मासूम के दामन पर इतना भी खयानत का दाग नहीं होता कि बात किसी की हो और वो अपनी तरफ मंसूब करके कह दे मैंने जवाब दिया है। बल्कि क्या किसने बताया? कहा ज़हरा ने। तो एक मर्तबा नबी उठे, उठने के बाद का ज़हरा को तो बताना ही चाहिए, इसलिए कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। तो दो हदीसें ज़हरा से आई। पहली हदीस, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? अब ये बताइए, कनीज़ाने सैयदा को जो बात कल्चर बता रहा है वो बेहतर है या जो बात ज़हरा बता रही है वो बेहतर है? ये सोचने का मकाम है। अगर हमें कल्चर से ज्यादा मोहब्बत है तो हम कल्चर की बात मानेंगे, और अगर हमें ज़हरा से मोहब्बत है तो फिर हम ज़हरा की बात मानेंगे। फिर ये नहीं समझेंगे हमारी आज़ादी सल्ब होती है, इस्लाम हमारी कोई कद्र कीमत ही नहीं समझ रहा है, भला पर्दे में हमें बिठा दिया। मैं कहता हूं पर्दे में बिठाना औरत का इस बात की दलील है कि इस्लाम तुझे सबसे कीमती समझता है। यकीन नहीं है तो बताइए, आपने पत्थर कहां देखे हैं? पत्थर कहां मिलते हैं? कहा ठोकरों में। मैंने कहा सोना कहां मिलता है? हीरा कहां मिलता है? कहा संदूक में। तो पत्थर मिलता है रोड के ऊपर, हीरा मिलता है संदूक में। तो तुम्हारी भी आदत यह है, जिसे कीमती समझते हो उसे पर्दे में रखते हो। अल्लाह ने औरत को कीमती समझा, और कीमती न समझता तो फिर क्यों तारुफ कराता? हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा। हाँ पढ़िए, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये औरत के कीमती होने की दलील है कि इस्लाम चाहता है कि ये महफूज रहे, और तारुफ करा के तो इसका सर और ऊंचा कर दिया। वरना आदम से लेके खातम तक कोई औरत नबी नहीं है। कोई औरत नबी है? इमाम है, रसूल है, तो सिनफे नाजुक का इतराज सही है। परवरदिगार एक तरफ कहता है बराबर का दर्जा कुरान करीम में है, औरतों की भी इज्जत है, और इधर न एक औरत को नबी बनाया, न इमाम बनाया, न रसूल बनाया। सारे नबी मर्द, सारे रसूल मर्द, सारे इमाम मर्द। सिनफे नाजुक एहतजाज कर रही थी, मगर अल्लाह ने हदीस किसा में ज़हरा के जरिए तारुफ करा के बताया कि अगर औरत साहिबे कमाल बन जाए तो नबूवत भी मोहताज तारुफ है, रिसालत भी मोहताज तारुफ। समझ रहे? मगर औरत कमाल की दर्जात पर अगर फायज हो जाए तो ना। और तारुफ कराया भी नहीं, किसके जरिए कराया? माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह सभी, मैं सबसे जीरो हूं अंग्रेजी में, लेकिन दो लफ्ज आप ही के सुने हुए हैं आपकी जबान से। दो लफ्ज होते हैं अरबी में, उसे कहते हैं मुबाशिर और गैर मुबाशिर। मुबाशिर यानी डायरेक्ट, और गैर मुबाशिर
देखिए बोल दिया था आपने, इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये रिश्ते दो तरीके के होते हैं। अच्छा बताइए अफजल रिश्ता कौन सा है? सबसे बुलंद रिश्ता कौन सा है? डायरेक्ट वाला या इनडायरेक्ट वाला? डायरेक्ट वाला, ठीक है ना, डायरेक्ट। अब मैं बता रहा हूं आपको जनाबे ज़हरा ही से तारुफ क्यों है। इसलिए कि रिश्ते दो तरीके के हैं, एक रिश्ता डायरेक्ट, एक रिश्ता इनडायरेक्ट। मसलन ससुर मोहतरम या खुसर मोहतरम का रिश्ता अपने दामाद से, ये कैसा है? हाँ बोलिए भैया, इतना भारी नहीं है, सलवात पढ़ के बोलिए। कैसा है ये? इनडायरेक्ट है। अगर बेटी न जाती तो दामाद न बनते। दामाद का रिश्ता खुसरे मोहतरम से, खुसरे मोहतरम का रिश्ता दामाद से, इनडायरेक्ट। अच्छा नवासों का रिश्ता नाना से, ये कैसा है? इनडायरेक्ट। अगर बेटी ना आती, नवासा ना होता, तो नवासे का रिश्ता मां से, पे मां का रिश्ता नाना से। इसने यानी मां ने मिलाया ना, तो नाना का रिश्ता नवासों से भी इनडायरेक्ट है। अब आइए बाप का रिश्ता बच्चों से, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। शौहर का रिश्ता बीवी से, बेटी का रिश्ता बाप से, डायरेक्ट। अल्लाह ने देखा हदीस किसा के अंदर कि किसके रिश्ते डायरेक्ट हैं और किसके रिश्ते इनडायरेक्ट हैं। अल्लाह ने चाहा मैं तारुफ कराऊं अली के जरिए, मगर अली का रिश्ता ज़हरा से डायरेक्ट, बच्चों से डायरेक्ट, मगर रसूल से इनडायरेक्ट है। अल्लाह ने चाहा मैं तारुफ कराऊं रसूल के जरिए, मगर रसूल का रिश्ता ज़हरा से डायरेक्ट है, बच्चों से इनडायरेक्ट है, अली से इनडायरेक्ट है। अल्लाह ने कहा मैं तारुफ कराऊंगा ऐसी बीबी से कि जिसको जिस तरफ से देखोगे उसका रिश्ता बाप से भी डायरेक्ट है, शौहर से भी डायरेक्ट है, बच्चों से भी डायरेक्ट। एक सलावत और बाबा से बुलंद पढ़ दें। अब समझे आप अजमत क्या है, ताकि सिनफे ना तो खैर। फिर दूसरी हदीस शहजादी ने फरमाई, जब किसी ने पूछा मता तकूनुल मरअतु अदना मिन रब्बिहा, शहजादी बताइए औरत, भाई बड़ा कीमती जुमला है, थोड़ा सा मुझे भी इधर को जाने का हक है, वो सुन लीजिए। मता तकूनुल मरअतु अदना मिन रब्बिहा, औरत सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कब होती है? शहजादी ने जवाब दिया, इसी जवाब में पूरा मुनाजरा है, का औरत जब तक घर के अंदर है, जब तक घर के अंदर है अल्लाह से करीब है, और जब घर से मैदान में आ जाए शहजादी फरमा रही हैं। अब सुनिए, फातिमा मेरा टुकड़ा है। देखिए मौलवी जब कोई हदीस पढ़ता है उसकी तशरीह अपने इल्म के हिसाब से करता है, जाकिर जब कोई पढ़ता है तो वो अपने हिसाब से तशरीह करता है। इस हदीस की तशरीह इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह उन्होंने क्या फरमाई। अब आप ये बताइए, तमाम जाकिरीन, तमाम उलमा, तमाम मुफक्किरीन से अच्छी होगी या नहीं होगी? होगी ना, इसलिए कि जितना इल्म होगा इतनी गहराई होगी और इतना ही अल्लाह और अहले बैत को पहचानेगा। तवज्जो चाहता हूं जीरो, आप दोनों से खुसूसी तवज्जो। उन्होंने लिखा, हसन कोरानी ने अपनी किताब सीरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में, कि इमाम खुमैनी ने इस हदीस की तफसीर ये की। कहते हैं जब मैंने ये हदीस पढ़ी कि नबी ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो मैं ये समझा
इन्नहा बेमंज़िलतिन नबिय्यिल अकरम। इमाम खुमैनी कहते हैं मैं ये समझा कि फातिमा हूबहू रसूल है। अरे भाई नहीं पहुंचे अभी। कहते इन्नहा बेमंज़िलतिन नबिय्यिल अकरम, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे नबी। और अब देखिए इस्तदलाल क्या है, फिर फरमाते लौ लम यकुन अल हबीब अल मुस्तफा मौजूदन व काना बिल इम्काने अंतकून अल मरअतु नबियान। देखिए दलील क्या है, क्या कहते हैं, अगर हबीबे मुस्तफा मौजूद न होते, अगर अल्लाह का सबसे बड़ा नबी मौजूद न होता और औरत के लिए नबी बनना मुमकिन होता तो कायनात में सबसे बड़ा नबी फातिमा होती। फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। हमारे हिंदुस्तान वालों की तो बात जल्दी समझ में आना चाहिए। एक जगह है यहां जहां पे एक मजार है, कौन सी जगह है वो, जहां मुए मुबारक के नबी दरगाह है पूरी, मेरी जगह याद नहीं है, हाँ वहां पे एक दरगाह है जहां पे नबी का मुए मुबारक यानी बाल, अब ये पता भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुसलमान उसके सामने सर झुकाता है, का ये आम आदमी का बाल नहीं है, नबी का बाल है। मुसलमानों की अकीदत ने कम से कम हमें ये तो समझा दिया, अगर बाल के सामने झुकने का हक है तो फिर आल के सामने झुकने का हक। जब झुक रहे हैं आप, अब ये सारे, अब मैं इस हदीस की तशरीह नहीं कर सकता हूं। फातिमा मेरा टुकड़ा है, जितने कमालात मेरे अंदर हैं इतने ही कमालात फातिमा के अंदर है। हदीस मुकम्मल कर दूं, वहिया नूर ऐनी, फातिमा मेरी आंख का नूर है। ये ऐसे नहीं है जैसे एक बाप अपनी बेटे से कहता है तू मेरी आंख का नूर है। इसीलिए कुरान मजीद ने, भाई जो शायर है ना यहां, उनसे मैं माफी चाहता हूं, शायरों के इस्तिकबाल और एहतराम और इज्जत के लिए यही कह देना काफी है कि आइम्मा ने इतना सराहा शायरों को कि खुद नीचे बैठते थे और शायर को ऊपर बिठाते थे। ये मैंने इसलिए पढ़ दिया ताकि कोई शायर बुरा ना माने, जो है चूंकि रिवायत है, शायरों का बड़ा एहतराम है। लेकिन कुरान कहता है मेरा पैगंबर शायर नहीं है। कुरान है, कोई इनकार कर सकता है इससे? मेरा पैगंबर शायर नहीं है। क्यों? इसलिए कि शायरी की एक सिन्फ है मुबालगा, ज्यादती। जब तक ये बढ़ा चढ़ा के पेश ना करे तब तक शेर नहीं बनता। जब तक ये उजड़े चमन को गुलजार ना कहे, जब तक ये काले महबूब को चांद से तशबीह ना दे, जब तक ये अबू जहल को अल्लामा ना लिखे, इसको चैन नहीं आती है। तो अब क्या कहा जाता है जब भी कोई बात बयान, आप भी कहते हैं ये बात, अरे ये तो खिताबत है, कहते नहीं कहते? अगर मौलवी कोई बात, ये तो खिताबत है, यानी हकीकत से कोई राबता। अब समझे नबी ने, अल्लाह ने क्यों कहा मेरा पैगंबर शायर नहीं है? कहा इसलिए कि ये बयान करेगा फज़ाइल अली और फातिमा, तो कहीं दुनिया ये ना कहते ये तो शायरी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, ये तो वही बोलता है। देखिए बात रोकता हूं, 3 चीजों के जरिए इंसान गलती करता है, चौथी अगर आपके पास हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा, अगली मजलिस में वो पढ़ा के पढ़ूंगा मैं। 3 चीजों से गलती करता है बस आदमी। पहली चीज नुत्क में गलती, बोलने में। दूसरी चीज सोचने में गलती। तीसरी चीज अमल में गलती। या अमल में गलती करेगा, या कौल में गलती करेगा, या फेल में, या कौल में, या सोच में। अल्लाह ने अपने वही पर, अपने नबी पर इन तीनों चीजों के जरिए, वही के जरिए पहरा बिठाया
ना नबी सोच में गलती कर सकता, ना कौल में गलती कर सकता, ना फेल में। अगर बोलने की बात आई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, ये तो वही बोलता है जो वही होती है। जब सोचने की बात आई, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, ये तो वही चाहते हैं जो खुदा चाहता। और एक जंग में पैगंबर ने कुछ कंकरियां उठा के फेंक दी तो एक मर्तबा आवाज कुदरत आई, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये कंकरियां तुमने नहीं फेंकी, ये हमने फेंकी है। जो नबी कंकरियां भी अपनी मर्जी से ना फेंके, वो अगर जहरा के लिए उठे और अली को हाथों पे उठाए, तो ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये सब अल्लाह करवा रहा है। बस बात को तमाम करता हूं चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है। अभी तो मैं आधी हदीस पे पहुंचा हूं भाई। वहिया नूरो, फातिमा मेरी आंख का नूर है। मुझे बताइए आप रास्ता किससे चलते हैं? ये मैंने साबित कर दिया पैगंबर शाहिद नहीं है, जो कुछ कहेगा वो हकीकत है। रास्ता चलते आंखों से या आंखों के नूर से? नूर से। तो आंख चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर आंखों में नूर न हो तो आंख की कोई हैसियत नहीं है। नबी ने यही बताया, फातिमा मेरी आंखों का नूर है। जिस तरह तुम 2 कदम नहीं चल सकते अगर आंखों में नूर ना हो, तो रिसालत भी 2 कदम आगे न बढ़े अगर फातिमा ना हो। और बस हदीस मुकम्मल हो रही है एक बात को कह के, ये भी छोड़ता हूं, वही या रूह ही अल्लती बैन जंबैया, फातिमा मेरी रूह है। ये मुबालगा नहीं है। दुनिया का हर इंसान 2 चीज, बस आखिरी जुमले हैं, आखिरी जुमले, आखिरी जुमले, आखिरी। दुनिया का हर इंसान 2 चीजों से बना है, एक जिस्म से और एक रूह से। अच्छा एक ये बताइए, जिस्म अफजल है या रूह? 3-4 सवाल है जल्दी। रूह अफजल है। ये बताइए, रूह गायब है या जिस्म? रूह गायब है। रूह गायब है, रूह अफजल है। ये भी बता दीजिए तो बात क्लियर हो जाए। जिस्म का कंट्रोल रूह के ऊपर है या रूह का कंट्रोल जिस्म के ऊपर है? रूह का कंट्रोल जिस्म के ऊपर है और रूह गायब है। तो ये उसूल तो तय हो गया ना, हर इंसान अपने जिस्म पे गौर कर ले तो ये उसूल तय हो गया, जो गायब है वो कंट्रोल भी कर सकता है। अरे भाई तवज्जो चाहता हूं, यही तो एतराज होता है तुम पे। अगर तुम्हारा इमाम गायब है तो कंट्रोल कैसे करता है? कहा जिस तरह तेरी रूह गायब रहकर तुझे कंट्रोल करती है, इस तरह इमाम रूहे कायनात है, वो भी कंट्रोल कर सकता है। और अब जुमला सुनिए, जिस्म जिस्म इज्जतदार कब तक माना जाता है? अच्छा दिखाइए, जब रूह निकली तब दिखाई दी। मैंने कहा कहां है? अब कहा नहीं सब जगह है। आंखों में? कहा जी। दिमाग में, घुटनों में, पैरों, सब जगह है। मैंने कहा दिखाई तो दे नहीं रही? कहा नहीं दिखाई नहीं देती मगर है। तो मैंने कहा फिर इमाम के बारे में क्यों जिद है कि दिखाओ? जहरा के लाल के बारे में जिद क्यों है दिखाओ? तुम्हारी रूह तो तुम्हें नजर नहीं आती भाई, तो तुम रूहे कायनात को कैसे देख लो? तुम्हें तो अपनी नजर नहीं आती। कहा नहीं है। मैंने कहा दलील क्या है? कहा हाथों का चलना दलील है, दिमाग का चलना दलील है, आंखों का देखना दलील है। क्या है? मैंने कहा तो इमाम भी है, सूरज का निकलना दलील है, चांद का निकलना दलील है। अब सुनिए, जिस्म की कोई हकीकत नहीं है अगर उसके साथ रूह ना हो। अब तर्जुमा करो, फातिमा मेरी रूह है, रिसालत की कोई हकीकत नहीं है अगर साथ में फातिमा ना हो। फातिमा रिसालत से अलग हो जाए तो रिसालत की कोई हकीकत न रहे, और रिसालत विलायत न पहुंचाए तो रिसालत की कोई हकीकत। तो इस घर से लीजिए, कुछ लीजिए इस घर से। मसलन क्या लेना है?
बेटे की तरबियत कैसे हो, कौन बताएगा? ये घर। बेटी की तरबियत कैसे हो, ये कौन बताएगा? यही घर। अखबारों से पता नहीं चलेगा, कल्चर से पता नहीं चलेगा, दुनिया नहीं बताएगी। तो बस मैं एक मैसेज दे के बात को खत्म करता हूं। जहरा के घर से पता करिए कि तरबियत कैसे की जाती है औलाद की। बताओ कैसे? बस इस बात को अपने दाद बिल्कुल बंद, मैसेज दिलों में उतार के ले जाइए। क्या? जब भी इमाम हसन मस्जिद से अपने घर में आते थे, पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, हसन इमाम है या नहीं? मासूम है या नहीं? जवाना ने जन्नत के सरदार हैं या नहीं? सब कुछ मासूम है। जो बात तुम्हें पता है वो जहरा को पता है या नहीं? पता है। जब पता है तो रोज जब भी इमाम हसन आते हैं तो सबसे पहला मां का सवाल होता है, कहां से आए और जहां गए थे वहां से क्या लेके आए? मैंने कहा शहजादी, जब आपको पता है आपका बच्चा इमाम हसन है, जवाना ने जन्नत का सरदार है, मासूम है, इमाम है, गलत जगह बैठ नहीं सकता, गलत बात सुन नहीं सकता, तो पूछ क्यों रही हो? कहा न हर मां फातिमा है और न हर बेटा हसन है। मैं कयामत तक की माओं को तरबियत का सलीका सिखा के जा रही हूं कि जब भी तुम्हारा बेटा घर से बाहर जाए और बाहर से अंदर आए तो अगर तरबियत सही करना चाहती हो तो पहले पूछो कहां गए थे और जहां गए थे वहां से लेके क्या आए। चलिए कहीं भी ना पूछिए, मजलिसी में पूछ लीजिए। मजलिस में गए थे, मौलाना साहब ने क्या पढ़ा, तो खुदा की कसम गौर से सुनेगा कि अम्मा पूछती हैं, समझ रहे? और मगर जब पूछा ही नहीं आता, और अगर पूछा भी जाता है तो आजकल मजलिसों का हाल ये है कि अगर पूछ भी ले बेचारी कोई माँ, कहाँ गए थे, का मजलिस में गए थे अम्मा। क्या हो रहा था? का बहुत जबरदस्त हुई। ये ना पूछो कितनी जबरदस्त हुई आज। कोई बैठे नहीं बैठ रहा था, सारे खड़े खड़े बेचारे, हर बात पे उठे जा रहे थे, मुंह में हाथ देने को तैयार थे जाकिर के। और मैंने भी खूब दाद दी। कहा बेटा क्या सीखा, क्या समझ में आया? कहा अम्मा समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन चूंकि सब दे रहे थे तो मैं क्यों खामोश रहता हूं? ये हाल है। ये है लड़की की तरबियत। जहरा से पूछिए लड़की की तरबियत कैसे हो। जनाबे जकरिया नबी हैं, मरियम मासूमा हैं, नबी की मां हैं, सिद्दीका हैं, ताहिरा हैं, बतूल हैं। इतने बड़े सिफात हैं। और ये कानून याद रखिए, नबी की बीवियां तो तारीख में बहकी हुई मिलेंगी, लेकिन कोई नबी की मां आज तक बहकी हो? एक जगह बता दीजिए। मासूम की मां कभी नहीं बहकती, मासूम की जोजा बहक सकती है। इस पे तो मैं अंबार लगा सकता हूँ हिस्ट्री के पूरे भाई, कहाँ कहाँ बहकी, आपको भी मजा आ जाएगा फिर, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन माँ नहीं बहकती मासूम की। मरियम की परवरिश कर रहे हैं, जब जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, नबी है ताला लगा के जा रहे हैं। एक दिन जनाब ज़करिया आए, क्या देखा, कुछ खाना रखा हुआ है, फल रखे हुए हैं, खाना रखा हुआ है, ताला बिल्कुल ऐसे ही जैसे था, न कोई दीवार टूटी ना कोई छत फटी, बिल्कुल सारा हुजरा बिल्कुल ठीक ठाक, और खाना रखा हुआ है। सवाल किया, या मरियम अन्ना लके हाजा, हे मरियम ये तुम्हारे पास आया कहां से, ये तुम्हारे पास? या ज़करिया क्या आपको शक है कि ये मासूमा है? का बिल्कुल मासूमा है, नबी की मां भी बनेंगी, सिद्दीका हैं, ताहिरा हैं, बतूल हैं। फिर पूछा क्यों? का हर बाप की बेटी मरियम नहीं है, हर बाप की बेटी मरियम नहीं है। मैं तरबियत का उसूल बता के जा रहा हूं। अगर तुम अपनी बेटी के हाथ में कोई ऐसी चीज देखो जो तुमने नहीं दिलाई है तो सबसे पहले पूछो बेटी ये आई कहां से। अगर सवाल करोगे तो लड़की में हिम्मत नहीं है जो किसी गैर मर्द, किसी से वो नामहरम से कोई ऐसी चीज ले ले। एकदम से लड़कियां नहीं बिगड़ती,
बस अजीजों, ये बैते फातिमा है जो आपको समझा रहा है कि तुम्हें तरबियत करना है तो कैसे करना है। मगर ये अय्याम और ये दिन मखसूस हैं उसी सिद्दीक़ा से। बस सुबह से आप मसाइब सुन रहे हैं, मैं तो एक बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और वो ये कि बिलाल मौज़िन रसूल मदीना छोड़ दिया है, शाम में रहने लगा है। एक दिन ख्वाब में देखा रसूल आए, जुल्फे बिखरी हुई हैं, और एक जुमला कहा, बिलाल सबने मेरी फातिमा को छोड़ दिया था, तुमने भी छोड़ दिया। ये बिलाल, तुझे मेरे हसन और हुसैन बहुत ज्यादा याद करते हैं। पता है क्या, बस आपने खूब गिरिया करा इससे पहली मजलिसों में, बस 2 मिनट में मसाइब पढ़ूंगा, मगर आप इतना रोइएगा ये जुमला सुन के। पता क्या कहा, ए बिलाल तुझे मेरे हसन और हुसैन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो पता क्या कहा बिलाल ने, या रसूल अल्लाह, जिस दरवाजे पे मैंने आपको झुकते हुए देखा था उसी दरवाजे को मैंने फातिमा के पहलू पर, या रसूल अल्लाह, अरे जलता हुआ दरवाजा फातिमा के पहलू पे गिरा दिया गया, मोहसिन की शहादत हो गई। या रसूल अल्लाह, मुझसे ये मंजर देखा नहीं गया। नहीं बिलाल, तुझे मेरी फातिमा याद कर रही है। सामाने सफर बांधा। अब देखिए कैसे कैसे नफ्सियाती पहलू इस वाक़े में है कि बिलाल शाम से चला, मदीने की तरफ आया, सहाबा को पता चला बिलाल आ रहा है, बच्चे निकल आए, औरतें निकल आई, मर्द निकल आए, बूढ़े निकल आए, ज़ईफ निकल आए, जवान निकल आए। रोने का एक शोरे गिरिया बुलंद है मदीने के अंदर। न जाने क्या हो गया, इतना गिरिया अभी तक मदीने में नहीं देखा गया। हर आदमी कहता है रसूल का मुअज्जिन आ रहा है, रसूल के जमाने में अजान देने वाला आ रहा है, बिलाल आओ हमारे घर आ जाओ। अरे आपने गौर नहीं किया, फातिमा के दिल पे बड़ा सदमा पहुंचा बाबा। अरे आपके मुअज्जिन का इतना एतराम, लेकिन आपकी फातिमा, आपके मुअज्जिन का इतना एहतराम, लेकिन आपको फातिमा को कोई नहीं पूछ। सब कहते हैं बिलाल मेरे घर चलो। बस एक मर्तबा बिलाल कहते हैं मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा शहजादी के घर पहुंचूंगा। दरवाज़ा सैयदा पे पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत, आयत तथहीर की तिलावत की, शहजादी को सलाम किया। शहजादी ने सलाम का जवाब दिया। जो जुमला रसूल ने कहा था वही जुमला फातिमा ने कहा, बिलाल तुमसे ऐसी उम्मीद न थी, बिलाल सबने छोड़ा तुमने भी छोड़ दिया। एक मर्तबा बिलाल ने अपना उज़्र पेश किया। शहजादी कहती है बिलाल मुझे मेरे बाबा का जमाना याद आ रहा है, एक दफा अजान कह के दिखा दो। बिलाल कहता शहजादी मैंने कसम खाई है मैं रसूल के बाद किसी के लिए अजान नहीं कहूंगा। तो जहरा ने कहा बिलाल तुझे फातिमा के हक की कसम, तुझे अजान देनी पड़ेगी। बिलाल गुलदस्ते अजान पे पहुंचा, अल्लाह अकबर। शहजादी ने कहा इस वक्त मेरा बाबा मेरे घर होता था। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा मेरा बाबा मेरे घर से निकलता था। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मर्तबा ज़हरा ने कब्र की तरफ रुख किया, ए बाबा, अरे बिलाल बुला रहा है। बस अजीजों आपकी आवाजें बुलंद हो गई हैं। क्या ए बाबा बिलाल बुला रहा है। अजीजों मैं कहूंगा बीबी, खाली अजान में बाबा का नाम सुना तो सुना नहीं गया, हाय सकीना, अरे ये खंजर चल रहा, सकीना तड़प रही। नहीं अजीजों आखिरी मजलिस है, इतना रोइए ते रोने की आवाज बकी तक चली जाए, ताकि हसनैन को मालूम हो हमारी माँ का पुरसा दिया गया है। आज इमाम ज़माना और हसन और हुसैन और ज़ैनब पुरसा लेने के लिए आए हैं। अजीजो ज़हरा के मसाइब में एक रिवायत और सुन लीजिए। वो रिवायत क्या है, जब नबी ने, सुनिए, जब नबी ने शादी की थी जनाबे ज़हरा की अली के साथ, तो हाथ में हाथ दे के कहा था या अली
हाज़ही फातिमा वदीअती इंदक। बस अगर समझ गए तो आंसू नहीं रुकेंगे। ए अली, ये मेरी फातिमा तुम्हारे पास अमानत है। अमानत का दस्तूर क्या है? जैसी लो ऐसी वापस करो। अब समझ में आया। अली जब जनाजा कब्र में उतार रहे थे तो कायनात का मुश्किल कुशा इतना रोया और एक जुमला का, या रसूल अल्लाह, अरे जो अमानत दी थी उसकी पसलियां टूट गई। ये सारे हालात तुम्हें आके बताएगी। बस अजीजों, एक वसीयत थी शहजादी की, वो सुनिए क्या है। एक वसीयत थी शहजादी की। वसीयत क्या थी? अली, मुझे मरने के बाद भूल ना जाना, मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। लो अजीजों, अली ने बच्चों को लिटा दिया और रात का सन्नाटा छाया और अली कब्र ज़हरा पे पहुंचे, कुरान की तिलावत करना शुरू की। एक मर्तबा कब्र ज़हरा हिलने लगी। अबुल हसन, कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। कहा क्या मुझसे गलती हो गई? कहा आप तो मेरे इमाम हैं, तुमने ही तो कहा था मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। कहा हाँ हाँ अली, लेकिन मैं ही कह रही हूँ घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा अभी अभी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई है, कभी तुम्हारा बिस्तर देख रही है, कभी मेरा बिस्तर देख रही है। न माँ मौजूद है न बाप मौजूद है, कहीं मेरी बच्ची का जिगर न फट जाए। अली ने कुरान बंद किया। अब जो घर का दरवाजा खोला, क्या देखा? ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी थी। ए बाबा, अरे अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। मैं कहूंगा शहजादी, आज ज़ैनब के पास हसन हुसैन है मगर अली को भेज दिया। मगर जब शाम गरीबा टूटा हुआ नेज़ा, ज़ैनब तन्हा